हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं। एक लेक्चर हो चुका था, सेकंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं आज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आज से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है। पिछले वाले जो पढ़े थे वो बेसिक था। तो सेल वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसमें वो वीडियो नहीं देखी है, देख लेना उसे। जब भी आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, इसने सेल नहीं समझा है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं समझ सकता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट when it is placed in contact with its own ion to either lose or gain electron and in turn become positively or negatively charged. आपको सेल का डायग्राम बताया था, उसमें ये भी बताया था कि दो बीकर लेने थे आपको। इसमें मान लो मैंने सॉल्यूशन किसका लिया है, ZnSO4 का लिया है। तो इसमें Zn का क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोड को डिप कर रहा था। तो ZnSO4 में कौन से आयन्स थे? Zn2 पॉजिटिव आयन थे। और इसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा इमर्स करा है हमने? Zn का इलेक्ट्रोड इमर्स करा था। तो क्या हो रहा था, या तो वो डिसॉल्व हो रहा था सॉल्यूशन के अंदर, या क्या हो रहा था, जब कैथोड पे एनोड पे आ रहे थे तो वो डिपॉजिट हो जा रहा था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। टेंडेंसी किसी एलिमेंट की जब वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में रख दिया जाए, जैसे ये Zn के इलेक्ट्रोड Zn के जिंक के आयन के उसमें रख दिया है कांटेक्ट में, तो इसकी कितनी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। जैसे देखा था हमने, Zn क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा था। ऑक्सीडेशन देखा था हमने, पीछे पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर, देख लीजिएगा। इसने नहीं देखी है, क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो ये इसने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो इसके पास इसकी कितनी क्षमता है, जब इस ZnSO4 में रखा जाए तो कितनी जल्दी, कितनी टेंडेंसी है इसकी ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। उस टेंडेंसी को जब मैं मेजर करूंगा, उस टेंडेंसी को क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए आगे दूसरे तरीके से और समझेंगे। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है भर के पूरा आज की वीडियो में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी नेम्ड एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैज टेकन प्लेस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। पहला कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोलोगे, जब ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें रिएक्शन के अंदर। रिडक्शन पोटेंशियल कब बोलोगे, जब रिडक्शन हुआ है उसके अंदर। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक रिएक्शन जो लिख के दिखाई थी Zn वाली, उसके अंदर क्या हो रहा था, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिख के दिखाई थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और तरीका भी बताया था पता करने का, कैसे पता कर सकते हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन दिखाता है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका कोई भी पोटेंशियल मैं लिखूंगा, इसकी टेंडेंसी लिखूंगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो उसको क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूंगा। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन वो क्या लिखी थी हमने, Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए थे और क्या बना दिया था, Cu बना दिया था। ये थी दूसरी रिएक्शन जो पढ़ाई थी पिछली वीडियो में। तो इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो इसकी टेंडेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो है सब कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन से आप समझ सकते हो। बस तो एग्जांपल देके मैंने समझा ही दिया, सबको समझ में आ ही गया होगा। किसी को नहीं आया तो इस जनरल रिएक्शन से समझ सकता है। कोई भी मेटल है सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लिया, Mn पॉजिटिव बना लिया। तो इस डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी टेंडेंसी अगर आप नापोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी नापोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये Mn पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वापस से M फिर से बना सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना क्या होता है, रिडक्शन। इस बैकवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी नापोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर। The potential difference between two electrode of a galvanic cell is called the cell potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब ये नेक्स्ट चीज है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। जब आपने दो गैल्वेनिक सेल थे आपके, एक गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड थे आपके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाप लिया, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल नाप लिया, यानी कि कैथोड पे कितना पोटेंशियल है, एनोड पे कितना पोटेंशियल है वो नाप लिया। तो आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो क्या आ जाता है, सेल पोटेंशियल आ जाता है। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। ठीक है, कैथोड में से एनोड का जो पोटेंशियल है वो माइनस कर देते हैं। कैथोड का पोटेंशियल आपको अभी कराएंगे क्वेश्चन, नॉन इक्वेशन के बाद में क्वेश्चन कराएंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि कैथोड कौन एक्ट कर रहा है, एनोड कौन एक्ट कर रहा है। इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको सब्ट्रैक्ट करके क्या करना होता है, ये वाली वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ये खुद फाइंड आउट करना होता है।
कराएंगे आगे क्वेश्चन में। सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। सेल पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस है किसके बीच में? कैथोड और एनोड के बीच में। ये लिख के दिया है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल का ईएमएफ, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा उससे सेल से। सेल बनाया था, पीछे डायग्राम बना के दिखाया था। अगर उस सेल से कोई भी करंट बाहर नहीं लिया जा रहा है, कोई भी करंट बाहर विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तो क्या हो जाता है? उसको आप क्या बोल सकते हो? जितना भी पोटेंशियल उस सेल का होगा उस टाइम पे वो ईएमएफ हो जाएगा। मान लो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके किसी सेल की वैल्यू आती है 0.37 वोल्ट सपोज, ठीक है? तो ये 0.37 वोल्ट उस सेल का ईएमएफ भी कहलाएगा, अगर उस सेल से कोई भी करंट क्या नहीं किया जा रहा है? विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, मतलब उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रखा है, तो ये उस टाइम पे उसका ईएमएफ हो जाएगा। लेकिन अब मैं उससे करंट लेने लग गया सेल से, उस करंट को यूज करने लग गया, कहीं करंट विड्रॉ करने लग गया, तो ये उसका ईएमएफ नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो ईएमएफ कब कहलाता है? सेल पोटेंशियल। ये भी समझ में आ गया होगा, करिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी पढ़ा दिया आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? बार बार वो रिएक्शन तो नहीं लिखेंगे ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का केमिस्ट्री में एक तरीका बनाया गया है। आप इस तरीके से किसी भी डैनियल सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वही एक जनरल रिएक्शन जो मैंने आपको शुरू में पढ़ा दी है, वही रिएक्शन के हिसाब से मैं आपको कराया जा रहा हूँ। ये गैल्वेनिक सेल का कर रहे हैं, डैनियल सेल का कर रहे हैं। क्या कर रहा है इसमें? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। Zn सॉलिड क्या बन रहा था? Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो Zn सॉलिड। एक लाइन लगाएंगे अभी, मतलब समझाएंगे सारे पॉइंट्स का, सारे इन चीज़ों का मतलब मैंने नीचे पॉइंट्स में लिस्ट करा है। Zn2 पॉजिटिव, ये आयन है एक्वस फॉर्म में। Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा था? Cu बन रहा था भाई। Cu2 पॉजिटिव ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu बना रहा था, तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा था। और Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा था, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव बन गया। ये सिंगल लाइन डबल लाइन का क्या मतलब है? अभी नीचे पॉइंट पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट लिखा है एनोड हाफ सेल इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द कैथोड हाफ सेल इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये आप एनोड को हमेशा कहाँ लिखोगे? लेफ्ट पे लिखोगे, और कैथोड को हमेशा कहाँ लिखोगे? राइट पे लिखोगे, ठीक है? एनोड हमेशा लेफ्ट पे लिखा जाता है। तो ये एनोड था, अगर आपने पीछे की वीडियो देखी होगी, समझा होगा तो। और ये क्या था? ये राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा हमेशा। और ये क्या था? ये कैथोड था, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता था? कैथोड पे होता था। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता था? एनोड पे होता था। एनोड को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। इन चीजों को आप याद करके चलिएगा, ऐसे कर लीजिए चाहे। अब एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन, और वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। तो AOL और CRR ये दो हैं शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। अगर आप चाहो तो इस तरीके से याद कर लो। AOL एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा, और CRR कैथोड पे रिडक्शन होगा और वो राइट हैंड साइड पे रखा जाएगा। इस तरीके से याद कर लीजिए। A single vertical line separates the metal from aqueous solution of its own ion. सिंगल वर्टिकल लाइन जो होती है, ये वाली जो लाइन है सिंगल वर्टिकल लाइन, ये क्या करती है? अपने ही मेटल को सेपरेट करती है उसके आयन से। भाई Zn को हमने ZnSO4 में टिक करा था, कौन से आयन प्रेजेंट थे वहां पे? Zn2 पॉजिटिव। तो ये लाइन क्या करेगी? इस मेटल को ये दिखा रही है कि ये वाला मेटल किसी एक ऐसे आयन के अंदर डिप करा गया था, जहाँ पे कौन से आयन? किसी एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करा गया था जहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये वाली लाइन ये दिखा रही है कि इस वाले मेटल को किसी एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करा गया था जहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयंस थे। देखिए Z से क्या बन रहा था? Zn2 पॉजिटिव बन रहा था। ये क्या था? एनोड। तो इसलिए इसको, इस चैम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोडिक चैम्बर। Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा था? Cu। यहाँ क्या हो रहा था? ये किस पे था? ये कैथोड पे हो रही थी रिएक्शन, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? कैथोडिक चैम्बर। एनोडिक चैम्बर और कैथोडिक चैम्बर को मिला के डबल डैश लाइन से सेपरेट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? डैनियल सेल बन जाता है। अभी बता रहे हैं डबल वर्टिकल लाइन की क्या है। अ डबल वर्टिकल लाइन सेपरेट्स सॉल्ट ब्रिज which allows passage of ions through it but prevents the mixing of two solutions. ये हमने डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सेपरेट्स नहीं है, रिप्रेजेंट्स कर लीजिए। करेक्शन कर लेना इसका भी, नोट्स में सेपरेट्स होगा शायद। अ डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। डबल वर्टिकल लाइन क्या करती है? ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? कल पढ़ाया था, परसों, कल परसों जब भी वो वीडियो आई थी उस वीडियो में पढ़ाया था, पिछली वीडियो में, और उसके फंक्शन भी बताए थे। तो ये डबल वर्टिकल लाइन कुछ भी नहीं है, एक सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि क्या करता है? आयंस के पैसेज को अलाउ करता है विदाउट एनी
मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा, सिर्फ आयन इधर से उधर और उधर से इधर चलते रहते हैं उसमें। मोलर कंसेंट्रेशन जो होती है हर किसी आयन की, इस आयन की भाई ये आयन है, ये आयन कहाँ से आया, ये एक सॉल्यूशन लिया था ना ZnSO4, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, Zn की कंसेंट्रेशन ZnSO4 के अंदर कितनी है, Cu2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन CuSO4 के अंदर कितनी है, वो कंसेंट्रेशन यहाँ ब्रैकेट में लिखी मिलेगी आपको। ये हमने लिखी नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करा रहे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे आपको क्या होगी, यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है कंसेंट्रेशन 0.001 मोलर, 0.1 मोलर, जो भी कंसेंट्रेशन होगी वो यहाँ हमेशा ब्रैकेट में लिखी होगी, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। तो वो यहाँ पे बताया गया कि मोलर कंसेंट्रेशन जो आयन होते हैं उनके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखी होगी वैल्यूज की। ये बात पीछे पढ़ा के आए थे अभी जस्ट। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। इस तरीके से आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी का भी, या फिर आप इस तरीके से याद कर लीजिए, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। क्यों? क्योंकि अभी बताया राइट पे क्या लिखते हैं हम लोग, कैथोड लिखते हैं, और लेफ्ट पे क्या लिखते हैं हम लोग, एनोड लिखते हैं। तो आप इस निमोनिक को बना लीजिए, कुछ शॉर्ट में बना लीजिए जैसे भी आपका मन करे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए आप, AOL और CRR। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगा और राइट हैंड साइड पे रखेंगे। ठीक है, करिए। नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं अब नॉन स्टिक क्वेश्चन। नॉन स्टिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे आपकी बैक एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पे बेस, उन्हें करेंगे। पहले समझ लेते हैं नॉन स्टिक क्वेश्चन अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन से नॉन स्टिक क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई एक रिएक्शन ये वाली जो अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे थे उसी को मैंने लिख दिया। कोई एक रिएक्शन है, Mn पॉजिटिव आयन है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, वापस से क्या बना लिया, M बना लिया। अब ये रिएक्शन लिखी थी ना, M सॉलिड से Mn पॉजिटिव बना रहे थे, अभी वो मैंने रिएक्शन आपको उल्टी करके लिख के दे दी। इस रिएक्शन के लिए नॉन स्टिक क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, E Mn पॉजिटिव से क्या बन रहा है, M बन रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे Mn पॉजिटिव स्लैश लगा के M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश लगा के M। अब E और E नॉट में क्या फर्क है, यहाँ पे नीचे बताया आपको कि E वाला, ये वाला जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि अभी पीछे पढ़ा के मैं आया हूँ आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल, ये भी पीछे पढ़ा के आए हैं। तो किस तरीके से सेल पोटेंशियल निकालना है, किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ये सब वैल्यू आपको बताई है। ये सेल पोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ई नॉट Mn पॉजिटिव अपॉन M, या अपॉन नहीं है मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस RT अपॉन NF, Ln M की कंसेंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, Mn पॉजिटिव। अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, इसे हटा देता हूं। अगले स्टेप में क्या करा, ये सेम लिख लिया है, बस हमने Ln को हटा दिया, Ln को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, लॉग से कर दिया। तो पता ही है आपको, जब आप Ln की जगह लॉग लिखते हो तो क्या कर देते हैं हम लोग, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11th क्लास से देखते आ रहे हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Ln किस में बदल गया, लॉग में बदल गया। ये खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसेंट्रेशन यूनिटी होती है, इक्विलिब्रियम में सीखा था, तो सॉलिड की कंसेंट्रेशन कभी नहीं लेते हम लोग। इस फॉर्मूले में भी जो इक्विलिब्रियम में सिखाया है वही है, सॉलिड कभी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्वस को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मैंने सॉलिड की कंसेंट्रेशन को यूनिटी ले लिया है। यहाँ पे फिर से बता दिया, ये वाली वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमेशा 8.314 लेते हैं। टेम्परेचर हमेशा यहाँ केल्विन में पुट किया जाता है। एन होता है जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे हैं पूरे प्रोसेस के अंदर। सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो आप 2 डालोगे, 1 हो रहा है तो 1 डालोगे, इस तरीके से। फराडे कांस्टेंट एफ, सब पढ़ गए हैं वैल्यू इसकी। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अब याद कर लीजिए, 96500 कूलम्ब पर मोल, ये वैल्यू फिक्स है एफ की। तो जो वैल्यू फिक्स है हमारे पास में, ये वैल्यू फिक्स है मेरे पास में, ये वैल्यू फिक्स है, तो क्यों ना इन वैल्यू को डाल के इसमें एक सिंपल तरीके से इस इक्वेशन को बना लें जो आसान हो जाए याद करने में भी। तो क्या करा हमने, इस f की वैल्यू को, इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा दिया मैंने और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशन बन जाएगी, E Mn पॉजिटिव M इज इक्वल्स टू E नॉट Mn पॉजिटिव M माइनस, इसे सॉल्व करके आ गया मेरे पास में 0.0591। कैसे आ गया, टेम्परेचर मैंने दिया 298 केल्विन। मोस्टली रिएक्शन आपको जो भी होंगी नेक्स्ट इक्वेशन करने के लिए दी होंगी सारी आपको 298 केल्विन पे ही होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस इक्वेशन को यूज करना। फिर आप इस इक्वेशन को जब यूज कर सकते हो जब रिएक्शन 298 पे हो रही है, या टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा रिएक्शन में तो ऑटोमेटिकली ये मान लेना वो 298 पे हो रही है। ठीक है, तो 0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, इसलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करी है।
एक एग्जांपल से अभी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। एन लॉग 1/mn पॉजिटिव। 1 क्या है, ये वाली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की यूनिटी थी, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए अगर आपको मान लो, अभी तो ये तो मैंने ऐसी रिएक्शन ली थी है ना जिसमें एक ही रिएक्टेंट था, अगर रिएक्टेंट दो आ जाते हैं, प्रोडक्ट भी दो बनते हैं, तो किस तरीके से लिखोगे? सपोज करो ये एक रिएक्शन है, जैसे हम रिएक्शन वहां सीखते थे इक्विलिब्रियम में, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। इसके लिए नर्स इक्वेशन आगे लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वही माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी तो सी की पावर सी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर पे लग जाएंगे। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे हम लोग के सी के लिए एक्सप्रेशन लिखते थे 11th क्लास में। सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। इस तरीके से किसी एक जनरल रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हो। ये जनरल रिएक्शन के लिए हो गया। असली रिएक्शन अभी एक लगाएंगे जो वही Zn2 पॉजिटिव वाली है, उसके लिए भी लिख के दिखाएंगे और समझाएंगे कैसे करना है। फिलहाल इसे नोट करिए। ये एग्जांपल है, एग्जांपल की हेल्प से समझ लीजिए। ये रिएक्शन ही है गैल्वेनिक सेल की। तो Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये एक रिएक्शन है। किस तरीके से लिख सकते हो आप? मैंने दो फॉर्म में आपको लिख के दिखाई है इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। ये क्यों नहीं लिए? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब नहीं होता है यहाँ लिखने के, सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। फिर लिखो, फिर 1 करो, उससे बढ़िया लिखो ही मत। Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, तो ये सबको अंडरस्टूड होता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने कोई भी वैल्यू पुट क्यों नहीं करी? एफ की वैल्यू पुट नहीं करी, आर की वैल्यू पुट नहीं करी, क्योंकि हमने जो वैल्यू याद करी थी वो टेम्परेचर के साथ याद करी थी 298 केल्विन पे। लेकिन ये बोल रहा है ये कब होगी? ये एट एनी अदर टेम्परेचर है एल्स देन 298 केल्विन। रिएक्शन 400 केल्विन पे हो रही थी, रिएक्शन 300 केल्विन पे हो रही थी, 200 केल्विन पे हो रही थी, कितने भी टेम्परेचर पे करा दो ये फॉर्मूला लगाओगे, ये तरीके से लिखोगे। अगर रिएक्शन में क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि रिएक्शन जो हो रही थी वो 298 केल्विन पे हो रही थी, तो हमें तो पता है 298 केल्विन के लिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके याद करके आए थे ना अभी इक्वेशन पीछे। आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 8298 डाली थी, एफ की वैल्यू 96500 डाली थी, तो क्या बन रहा था इक्वेशन में? 0.0591 अपॉन एन बन रहा था। तो अगर 298 पे है तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से सॉल्व कर लो। अगर किसी और टेम्परेचर पे है तो आप इस तरीके से सॉल्व करो। आर की, टी की, एन की, एफ की सबकी वैल्यू अलग अलग हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब दो चीजें रह जाती हैं इसमें कि ये हमें फाइंड आउट ये करना होता है हमेशा, आपको ये निकलवाएगा ज्यादातर क्वेश्चन में। ये कैसे निकालें? ये निकालने का तरीका अभी पीछे सिखा के आए। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे आप लोग? ई कैथोड माइनस ई एनोड कर लो, ये आपको गिवन होंगे, इनकी पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन में आप सब माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एन की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे भी? एन की वैल्यू हमने बोला था कि एन वो होगा जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, गेन होना लूज होना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज कर दिए, मतलब कितने की फेरबदली चल रही है इलेक्ट्रॉन्स, कितने इधर से उधर हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप एन की वैल्यू निकालोगे। चार्ज से बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख सकते हो, हाफ रिएक्शन में तोड़ के देख लो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, कैसे भी कर लो, क्लियरली पता चल रहा है कि एन की वैल्यू 2 है। मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये वैल्यूज मुझे गिवन होंगी पर्टिकुलर, मैं सब्सट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करूंगा। इनकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी कि Zn की इतना कंसंट्रेशन है, इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, वो पुट करूंगा। लॉग टेबल में वैल्यू चेक करूंगा, सॉल्व करूंगा, ई सेल की वैल्यू के आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल आप निकाल लोगे किसी भी सेल का इस तरीके से। समझ गए होंगे सब लोग? आगे हम चल के क्वेश्चन करेंगे, आपको मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा कौन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, आपको एक्सरसाइज खोलिएगा, उस क्वेश्चन को करके देखिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक जो आपको दिया गया था कॉपी में लिखने के लिए वो था शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे वीडियो के अंदर कवर नहीं करा रहा हूँ। आप नोट्स में से पढ़ लेना इस टॉपिक को, और किसी को कोई दिक्कत आती है तो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी जब आप लोगों को मैं टॉपिक समझा दूंगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वीडियो में कवर नहीं करा रहे हैं। पढ़ना है तो आप नोट्स में से पढ़ सकते हो, उसमें से कवर अप कर सकते हो। डाउट किसी को रह जाता है तो टिक लगा लीजिएगा, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझा दिया जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे नॉन स्टिक इक्वेशन पे बेस्ड। आपको करना क्या है, नॉन स्टिक इक्वेशन अच्छे से समझनी है
और क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज का, 4th या 5th एक बार चेक कर लेना बुक खोल के, 4th 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, जिससे आपके डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे या डाउट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर सारे टॉपिक समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनको भी समझ में आए टॉपिक अच्छे से अच्छे तरीके से, और सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो जैसे भी आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।